चलो बॉस, सबको वेरी 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 गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेंगे। यस, यस, चालू हो गया बेटा। लेक्चर शुरू हो गया है। लेक्चर शुरू हो गया है। सबको वेरी 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 गुड इवनिंग। जल्दी 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 लाइव आ जाना सारे बच्चे। जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। फटाफट फटाफट शुरू करेंगे आज का लेक्चर तुरंत 1 मिनट में। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। चलो बेटा, क्या सब लोग रिवाइज करते हैं क्या? क्या सब लोग ये क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं क्या? सारे सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई होती है यहाँ पे क्लासेस में जो सिखाया जाता है, क्या वो रिवाइज करते हैं क्या? रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यस यस, यस बेटा। नोट्स बेटा तुम्हें ऐप पे मिल जाएंगे। नोट्स तुम्हें ऐप पे रेगुलरली मिलते जाएंगे। ठीक है। यस, बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड। रीजनिंग में थोड़ी बढ़ रही है। नहीं, अरे बेटा पीयूष, रीजनिंग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अपने एकदम बेस्ट है, बढ़िया सिखाएंगे तुम्हें। तो रीजनिंग का तुम्हारा जो भी चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। और क्रेजी सुमित गेमर, मेरे भाई, अगर नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। सीटी जल्दी ही होने वाली है तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, चलो वेरी गुड। और एक बात, ये जो सुनो, कई सारे जगह पे ना, मैंने मतलब, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई सारी जगह पे देखा है। बस तुम्हें ये क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। यस, क्वेश्चंस देंगे, उसका उसके ऑप्शंस देंगे और सीधा सीधा आंसर मार्क करा के देंगे और बोलेंगे ये चलो रटो इसको। ठीक है। तो कई सारी जगह पे मैंने ऐसे होते हुए देखा है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें बता रहे हैं कि सर ये आंसर है तो ये आंसर क्यों आएगा। समझ गए क्या? तो इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया करो। ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो क्वेश्चन है, इसका तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ आंसर दिख रहा है, हमने खुद बनाया बेटा ये। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आंसर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम ये आंसर जान लो कैसे आया है। ये एक्सप्लेनेशन समझ लो कि किस तरीके से आंसर आया। ठीक है बेटा। ये ऑप्शंस भी देख लो कि अच्छा ये इस तरीके के ऑप्शंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर ये खेलना नहीं है, वो ऑप्शंस क्या है वो समझना जरूरी है। मतलब वो ऑप्शंस देखो एटलीस्ट कि अच्छा ओके ये ऑप्शंस है, ओके बढ़िया, समझ गए, इसमें से ये आंसर है तो ये आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझना भी जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो जब भी तुम्हारे क्लासेस चलते हैं। समझ गए क्या बेटा? चलो बॉस, आई होप आई होप सारे बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। चलो शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल, सही है सर। सर वीडियो क्वालिटी 720p का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, ये कैमरा की वजह से नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 480 पे भी बढ़िया मस्त दिखता हूं मैं एकदम, और मेरे से भी अच्छे तो ये क्वेश्चंस दिखते हैं भाई 480p में। ठीक है, चलो बॉस। ठीक है तानिया बेटा, धीरे धीरे वो ऐप पे अपलोड किए जाएंगे और तुम्हें सारे 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 पीडीएफ मिलते जाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है सारे नोट्स तुम्हें मिलते जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐप में धीरे धीरे वो अपडेट होते जाएगा। चलो हाँ, और चलो सबका पूरा 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 ध्यान इधर। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सबके लिए सुन लो। पहले इस पे आते हैं बाद में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबको बताना चाहूंगा, सबका ध्यान इधर दो। चलो
ये मैंने लिख के रखा है, क्यों लिख के रखा है सुन लो, पहले सुन लो। 15 मार्क के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा, मेरे बंदे 15 मार्क के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस पहले यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग का पूरा ध्यान इधर सुनो। कमेंट्स में फिलहाल के लिए कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बहुत 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 अच्छे से ध्यान दो। सुनो, अभी तक सीईटी की जो एग्जाम हो रही थी ना, अभी तक सीईटी की जो एग्जाम होती थी, सुनो सुनो चलो, अभी तक सीईटी की जो एग्जाम हो रही थी ना, उसमें 5 ऑप्शंस तुम्हें आते थे, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये देखो। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान दो इधर। सीईटी की जो एग्जाम हुई थी उसमें 5 ऑप्शंस आते थे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब अपडेटेड, सुनो, अब अपडेटेड एग्जाम पूरा अपडेट हो चुका है, ध्यान दो बेटा ध्यान दो, चलो। अब सब कुछ अपडेट हो चुका है, उस हिसाब से अभी तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे बेटा? 4, ठीक है। सर हम तो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए क्या? क्वेश्चन तो एक ही लेवल के रहेंगे, क्वेश्चंस एक ही तरीके के रहेंगे, समझ गए? बस ऑप्शन एक वो कट कर देंगे अभी, समझे क्या? ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे कि जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम 5 का सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें आएंगे 4 ऑप्शंस, ये बात याद रखो, ये पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम में तुम्हें आएंगे 4 ऑप्शंस, ठीक है। अभी अपडेटेड जो नया सीईटी का जो भी नया पैटर्न हुआ है, उस हिसाब से तुम्हें 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, समझ गए क्या? ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कुछ। और सुनो, ऐसे नहीं है कि कुछ इजी हो गया या कुछ डिफिकल्ट हुआ है, उस पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या? चलो, यस, अब सब लोग ध्यान देंगे, शुरू करते हैं अपना रोज का केबीसी। ये रहा पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, चलो ध्यान दो सब लोग, सबके आंसर चाहिए मुझे। और द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। सर एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है? एक्सेल में मतलब जब तुमने एक्सेल खोला, आपके सामने कोई तो एक एक्सेल शीट दिख रही है, एक वर्कशीट दिख रही है, ठीक है, उसमें जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, टेंशन मत लो, अब भी पता चल जाएगा। ऑप्शंस देखो, बस ऑप्शंस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 1 वर्क, सेकंड ऑटो, थर्ड नॉर्मल, फोर्थ रोमन और फिफ्थ नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो सर सुनो, अनलेस एंड अनटिल तुम कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल तुम कोई कमांड नहीं देते, तुम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते ना कंप्यूटर को, तब तक कुछ चीजें चेंज नहीं होती। तो जब भी तुम एक्सेल ओपन करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो जो व्यू तुम्हें सामने दिखेगा, एक्सेल शीट जो तुम्हारी होगी, वर्कशीट जो तुम्हारी होगी, वो हमेशा नॉर्मल व्यू में ही रहेगी, समझ में आया क्या? वो हमेशा नॉर्मल व्यू में ही रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर इज नॉर्मल व्यू। ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज नॉर्मल व्यू, आंसर यस, ऑप्शन नंबर 3, ध्यान दो। चलो एक्सप्लेनेशन, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। सर एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है ना, डिफॉल्ट खोलते बराबर जो लिख के आता है वो होता है नॉर्मल व्यू। दिस इज वेयर यू कैन सी एंड वर्क ऑन योर स्प्रेडशीट विथ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्टैंडर्ड लेआउट, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड लेआउट है जहां पे तुम स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। आगे, it is the default setting when you first open a new or existing excel workbook, ठीक है। तो जब भी एक्सेल तुम खोलोगे, वर्कबुक खोलोगे, तो तुम्हें यही व्यू दिख के आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। अरे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो होने दो गधो, कितने करने कराने वाले हो पूछ रहे। चलो ध्यान दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ कि पूछ रहे सर कितने क्वेश्चन लोगे। चलो आज 1000 क्वेश्चन लेंगे, रेडी रहना उसके लिए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बुक में लिखना नहीं है बेटा कुछ भी, ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है तुम्हारी, कंप्यूटर बेस्ड, तुम्हें बस क्लिक करते चलना है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
बहुत बहुत आसान है। चलो ध्यान दो इधर, बहुत बहुत आसान है इसका सवाल, इसका जवाब। ये सवाल समझो सब पहले, ठीक है सर। इस सवाल का मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू दूसरे किसी कंप्यूटर से, कंप्यूटर मतलब दूसरा कोई सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि कंप्यूटर मतलब तुम्हारा कंप्यूटर का डिब्बा, समझ गए क्या? ध्यान दो, चलो बेटा ध्यान दो। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर डिब्बा हो, सर्वर को भी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो किसी और दूसरे नेटवर्क से, दूसरे सर्वर से तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे खुद के लोकल कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करना, इसको एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं, ठीक है। ये 7 करोड़ का क्वेश्चन है बेटा, ये 7 करोड़ का क्वेश्चन है, 7 करोड़ का क्वेश्चन है, ध्यान दो। दूसरे किसी नेटवर्क से, दूसरे किसी कंप्यूटर से या दूसरे किसी सर्वर से तुम्हारे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करना, इसको क्या वर्ड है? ये तो हम डेली बेसिस पे करते हैं सर, ध्यान दो। नंबर 1 डाउनलोडिंग, सेकंड अपलोडिंग, थर्ड एफटीपी, फोर्थ जेपीजी, एंड लास्ट वन इज डाउन साइजिंग। तो सर कितना आसान सवाल है, इसका जवाब है कोई भी भारत का बच्चा इसका जवाब दे सकता है सर। डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर 1, यस करेक्ट आंसर आ रहे हैं 7 करोड़ वाले बच्चे सारे करेक्ट आंसर आ रहे हैं सर। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बना लो नोटबुक, ठीक है। चलो आगे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, डाउनलोडिंग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर लाइक अ सर्वर ऑन द इंटरनेट टू योर लोकल कंप्यूटर। इट इज द ऑपोजिट ऑफ अपलोडिंग वेर यू सेंड फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर। तो सर ये अपलोडिंग के एग्जैक्ट अपोजिट है। अपलोडिंग में आप खुद के कंप्यूटर से फाइल्स ट्रांसफर करते हो सर्वर पे, डाउनलोडिंग में आप सर्वर से फाइल्स खुद के कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हो, समझ गए क्या? करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। सर डिस्क को, एक डिस्क को, ध्यान दो, एक डिस्क को आप डिवाइड करते हो अलग अलग ट्रैक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, समझ गए क्या? एक डिस्क को मतलब ही क्या सर, डिस्क का एक फॉर्मेट बना रहे अपन, डिस्क अपनी जो भी डिस्क है, चलो कंप्यूटर में डिस्क है, ठीक है, इसका, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो, इसको बाइफरकेट कर रहे हो अलग अलग ट्रैक्स में या फिर अलग अलग सेक्टर में, ठीक है, ई है, डी है, समझ गए क्या? इस तरीके से, समझ गए क्या? तो इसको क्या बोलते हैं सर? ये हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, ध्यान दो। तो ऑप्शंस देखो, मैंने पहले ही जवाब दे दिया, ऑप्शंस देखो, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलोटिंग, नन ऑफ दिस। तो सर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मेटिंग। समझ गए क्या? पूरी डिस्क को डिवाइड करना, यस, अलग अलग ट्रैक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, उससे बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है, यस। चलो फॉर्मेटिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिस्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, अलग अलग ट्रैक्स में, सेक्टर में डिवाइड करेंगे, so that data can be stored and accessed properly. It essentially organizes the disk space. तो डिस्क की स्पेस को ऑर्गेनाइज तरीके से यूटिलाइज करने का ये एक तरीका होता है, ठीक है, इसलिए फॉर्मेटिंग किया जाता है, ठीक है। और आपको जो भी डेटा है वो आसानी से एक्सेस किया जा सकता है अगर आप बाइफरकेट करेंगे, तो इसलिए तो फॉर्मेटिंग किया जाता है, समझ गए क्या? पक्का पक्का, आगे बढ़े, यस चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प मेनू। सर हेल्प, ये मेनू कहाँ पे अवेलेबल होता है, इन्होंने पूछा है, ये भी आसान सा सवाल है। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन? तुम्हारी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तुम्हारे डेस्कटॉप पे कहाँ पे अवेलेबल होता है हेल्प का मेनू, ठीक है। तो सुनो, अब हर एक वर्जन में होगा ऐसे नहीं है, अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर एक वर्जन में, लेकिन जनरली ऑलमोस्ट केसेस में हेल्प मेनू एक जगह पे अवेलेबल होता है। ऑप्शंस देखो कौन से, एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट, रीबूट। सर हेल्प मेनू कहाँ पे दिखेगा आपको? स्टार्ट बटन के यहाँ पे हेल्प मेनू दिखेगा, ठीक है, स्टार्ट बटन के यहाँ पे आपको हेल्प मेनू दिख के आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलमोस्ट कई सारे केसेस में यस करेक्ट है, स्टार्ट बटन के यहाँ पे ही हेल्प मेनू आपको मिल जाएगा, समझ गए क्या? कई सारे ऑलमोस्ट कई सारे केसेस में हेल्प मेनू स्टार्ट बटन के यहीं पे मिलता है, ठीक है, जनरली। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन, द हेल्प मेनू इज टिपिकली एक्सेस्ड थ्रू द स्टार्ट बटन इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जैसे कि विंडोज, सर विंडोज में तो मिल ही जाएगा। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू हेल्प
रिसोर्सेस, गाइड्स एंड सेटिंग्स फॉर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो कुछ दिक्कत आए बेटा, कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो ओके, एक मिनट रुको। यस, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो हेल्प मेनू आपको हेल्प करने के लिए होता है, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो आगे, बहुत बढ़िया, सबका पूरा 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 ध्यान इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। द कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। सर जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, बंद हो जाता है, तो किसके कंटेंट्स हो जाते हैं लॉस्ट, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आप वापस उसे एक्सेस उसी वक्त तुरंत नहीं कर पाओगे। समझ गए क्या? चलो बॉस, बहुत बढ़िया। तो सर ऐसा क्या है? द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो यस, सही आंसर दिया है भाई ऑप्शंस देखने के पहले ही। बढ़िया, ऑप्शंस देखो, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, नन ऑफ दिस। सर स्टोरेज तो कभी नहीं जाता, स्टोरेज कभी नहीं जा सकता। इनपुट आउटपुट का तो सवाल ही नहीं आता, इनपुट आउटपुट का तो जाने का सवाल ही नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इज मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मेमोरी। समझ गए क्या? जिसे हम रैम बोलते हैं ना, रैम, रैम। यस, वो जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक रहती है, कंप्यूटर बंद कर दिया खत्म। समझ गए क्या? रैम, ध्यान दो। मेमोरी, ऑल्सो नोन एज रैम, स्टोर्स डेटा टेम्पररीली व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डेटा स्टोर करके रखती है। वंस द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी आर लॉस्ट, नहीं रहेंगे। अनलाइक स्टोरेज विच रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। तो कंप्यूटर ऑफ रहे तो स्टोरेज में डेटा रह सकता है, लेकिन रैम में, मेमोरी में कभी नहीं रहता। समझ गए क्या? समझ गए क्या? पका पका। एक मिनट दो बस पानी पीने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटा फिर से एक बार बता रहा हूं सबको, फिर से एक बार, सर क्वेश्चन और आंसर पे तो फोकस करना ही है, लेकिन ऑप्शंस पे भी फोकस करो, ऑप्शंस पे भी ध्यान दो अच्छे से। समझ गए क्या? चलो बॉस, when you save to this, your data will remain intact, data will remain intact even when the computer is turned off। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा ना, उसके ही थोड़ा सा रिलेशन में ये क्वेश्चन बनता है। चलो उससे ही रिलेशन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या? जब आप सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी डेटा है, आप अगर चाहते हो कि वो लॉस्ट ना हो जाए, कंप्यूटर बंद होने की वजह से वो निकल ना जाए, समझ गए, लॉस्ट ना हो जाए, तो आप उसे सेव करके रखेंगे। कहाँ पे सेव करके रखेंगे? मतलब ही कहाँ पे सेव किया हुआ डेटा, क्या पूछा है, व्हेन यू सेव टू दिस, कहाँ पे सेव किया हुआ डेटा आपका इंटैक्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा, एकदम ठिकाने पे रहेगा। समझ गए? कहाँ पे सेव किया हुआ डेटा आपका एकदम ठिकाने पे रहेगा जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है बेटा? रैम है, मदरबोर्ड है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सर अभी अभी देखा था रैम, रैम का तो सवाल ही नहीं आता, वो तो हो जाता है डेटा। समझ गए क्या? तो रैम नहीं है। मदरबोर्ड है, वहां पे नहीं होता सर डेटा। दो ऑप्शन है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है सर, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब ही मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब ही मेमोरी। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो होती है आपकी ड्राइव, जो होती है आपकी ड्राइव। यस, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क, सही है, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क। ड्राइव में सेव किया हुआ डेटा कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ गए? इसलिए इंपॉर्टेंट जो चीजें वो सेव करके रखते हैं ना ड्राइव में, यही तो रीजन है। समझ गए क्या बेटा? पका पका। चलो ध्यान दो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ध्यान दो एक्सप्लेनेशन में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडीज, स्टोर डेटा परमानेंटली। सर इनमें परमानेंटली आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अनलाइक प्राइमरी स्टोरेज, रैम मतलब ही मेमोरी, विच लूजेस डेटा व्हेन पावर्ड ऑफ।
समझ गए? तो प्राइमरी का डेटा मतलब रैम का मतलब मेमोरी का डेटा आपका कंप्यूटर ऑफ होते होते निकल जाएगा, समझ गए? लेकिन आप ड्राइव में मतलब एसएसडी या फिर आपकी एचडीडी हार्ड ड्राइव, इसमें जो भी डेटा सेव करके रखते हो ना, वो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी वैसे का वैसा रहता है, सिक्योर रहता है। चलो बॉस, ये सही है, सही है, सही है, करेक्ट है राहुल बेटा, सही बात है। आगे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो जल्दी सब बच्चे, ओए, 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 जल्दी से ध्यान देना बेटा, पैर नीचे, पैर टेबल से नीचे, सीधे बैठो, एकदम सीधे, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, हाँ जी। अब कितना प्यारा लग रहा है बच्चा, देखो तो, ये ऐसे पैर वैर ऊपर करके बैठते हो गधे जैसे। चलो बेटा ध्यान दो सब लोग एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स, a central computer that holds collections of data and programs for many PCs, workstations and other computers is dash। सर एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर है जिससे कई सारे पीसीज है, वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर्स है, कई सारे जो कनेक्टेड है, जो उसके अकेले उस एक पीसी में या फिर उस एक कंप्यूटर में, सेंट्रल कंप्यूटर में इनका भी सारा डेटा सेव किया रहता है, समझ गए क्या? ये कनेक्टेड है और उसमें भी ये डेटा होल्ड किया हुआ रहता है एक कंप्यूटर में, इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखो, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नन ऑफ दिस। सर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं, ये तो अलग टाइप्स है कंप्यूटर के, ये तो कंप्यूटर के अलग टाइप्स है, ठीक है? इनका भी ये हो सकता है, तो ये क्या है सर? सर्वर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सर्वर, ऑप्शन नंबर 4 सर्वर, ठीक है? ऑफिसेस में जनरली देखना ऐसे ही होता है। चलो समझ गए क्या? ऑप्शन नंबर 4 सर्वर। तो कई सारे ऑफिसेस में देखो आप, एक सर्वर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जिसपे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लैपटॉप पीसी जो भी है वो कनेक्टेड होता है, समझ गए क्या? तो उनका सारा डेटा उस एक कंप्यूटर में रहता है। सर ये क्यों? सिक्योरिटी के लिए होता है, समझ गए क्या? आगे चलो बॉस, आगे आगे आगे, चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ेंगे। तो आपके किसी एक सिंगल कंप्यूटर में से डेटा उड़ भी गया तो भी टेंशन नहीं है, सर्वर से आप उसे रिकवर कर सकते हो, समझ गए क्या? चलो बस ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन, अ सर्वर इज सेंट्रल कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स सच एज पीसीज एंड वर्कस्टेशंस ओवर अ नेटवर्क। सर ये एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इट हेल्प्स मैनेज रिसोर्सेस एंड एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, और अलग अलग डिवाइसेस में कम्युनिकेशन का काम करवाता है ये सर्वर, सेंट्रल कंप्यूटर, समझ गए क्या बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस, ये भी बहुत आसान है। द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड, समझ गए? सर ऐसी हाय 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 क्या बोलूं, ऐसी कई सारी बातें हैं जो दिल में दबा के रखी है, जो जुबान तक आई पर कभी बाहर नहीं आई, होता है ना ऐसे? अरे अरे होता है, हर किसी व्यक्ति के केस में ऐसे होता है कि सर ऐसी कई सारी बातें हैं जो दिल से लेके जुबान तक आई लेकिन बाहर नहीं आ पाई। ऐसा ही होता है सर, कई सारे मैसेजेस हमने टाइप तो करके रखे हैं लेकिन शेयर नहीं किए। यहाँ पे ईमेल की बात हो रही है, कदो तुम अपने फोन के मैसेजेस में मत जाना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो क्या होता है येलो कलर का फोन है वो, स्नैपचैट, ये उसमें मत जाओ कदो, समझ गए क्या? यस, ये मेल की बात हो रही है, ईमेल में ऐसे मैसेजेस जो टाइप करके रखे हैं लेकिन सेंड नहीं किए अभी तक, वो क्या होता है सर? सबको पता है, ऑप्शंस देख लो, ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बुक, सेंट आइटम्स, इनबॉक्स। कहां पे दिखते हैं बेटा? ड्राफ्ट्स के फोल्डर में दिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यस सही बात है, सही बात है, सही बात है, यस। अरे बच्चे तो रोने लग गए, बस बच्चे तो रोने लग गए, एकदम दिल की बात बोल दी सर, ऐसे दिल के साथ मत खेला करो। चलो बॉस आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ड्राफ्ट के फोल्डर में होता है सर ऐसे मैसेजेस, आप हर किसी बच्चे के ड्राफ्ट चेक कर लेना, कई सारे मैसेजेस मिल जाएंगे आपको जो अभी सेंड ही नहीं हुए। चलो बस ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। यस बेटा एक्सप्लेनेशन देखते, चलो ध्यान दो। द ड्राफ्ट फोल्डर स्टोर्स
emails or messages that you have started but haven't sent yet. अभी तक सीए आपने शेयर नहीं किए, सेंड नहीं किए, लेकिन भाई स्टार्ट तो किया, टाइप तो करके रखे है। येलो कलर वाला, यस सही बात है, येलो कलर वाला। चलो आगे। यू कैन कम बैक टू देम लेटर टू फिनिश एंड सेंड व्हेन रेडी। तो जब रेडी है तब आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। गधे कहीं के बह गए भावनाओं में, भावनाओं में बह मत जाना। अरे भावनाओं में बह मत जाना। चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। हाँ, ये अच्छे से करेगा तो अपने आप सब अच्छे से हो जाएगा। वो जो ड्राफ्ट में मैसेजेस सेव करके रखे ना, वो अपने आप सेंड हो जाएंगे अगर पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देगा गधे तो। हाँ, वो येलो कलर की शर्ट वाला बच्चा और वो रेड कलर की टी शर्ट भी, हाँ ब्लू, ये ब्लू कलर वाला भी, सबके साथ, ये सबको बता रहा हूं मैं। सही है, चलो बॉस ध्यान दो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग। इधर इधर चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, इधर इधर ध्यान दो। ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ फर्म्स ट्रांजैक्शंस एट वन टाइम इज कॉल्ड डैश। सर एक फर्म के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक फर्म के सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही टाइम पे ग्रुप या प्रोसेस करना, इसको क्या बोलते हैं? एक फर्म के सारे ही ट्रांजैक्शंस को एक ही टाइम पे। सर ऐसे भी कुछ क्या बोलते हैं सिस्टम्स होती है जो जैसे ट्रांजैक्शन हुआ ऐसे उसको प्रोसेस कर लिया। समझ गए? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ उसी वक्त उसे प्रोसेस किया, ऐसे भी होता है। सर ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस उसको प्रोसेस किया जा रहा है। समझ गए क्या? चलो बॉस, चलो भाई, चलो ध्यान दो आगे। और डेटाबेस, ऑप्शन देखो, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड बैच प्रोसेसिंग, थर्ड अ रियल टाइम सिस्टम, फोर्थ एन ऑनलाइन सिस्टम, फिफ्थ नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सर इसका आंसर है, यस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 बैच प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है सर, बैच प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब प्रोसेस किया जाएगा, जब तुम्हारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जाएंगे तो उस टाइम तक जितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उतने उस टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में आपके प्रोसेस हो जाते हैं सिस्टम में। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये देखो एक्सप्लेनेशन, बैच प्रोसेसिंग रेफर्स टू ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ट्रांजैक्शंस और डेटा एट वंस, एक ही बार में, रादर देन कंटिन्यूअसली और इन रियल टाइम। तो सर डेटाबेस में या रियल टाइम में कंटिन्यूअसली होते रहता है, बैच में ऐसे नहीं होता। इट इज टिपिकली डन एट scheduled times rather than immediately as the transactions occur। तो scheduled times होते हैं, उस टाइम पे ही जितना एक ट्रांजैक्शंस के ग्रुप को सिस्टम में आप प्रोसेस कर सकते हो। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो भाई, चलो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, एकदम जबरदस्त तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सारे ही लाल पीले नीले और ग्रीन कलर के टी शर्ट वाले बच्चे, चलो सब लोग जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे ब्राउजर से रिलेटेड। ठीक है, ये है तुम्हारे ब्राउजर से रिलेटेड। द डैश एनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउजर विंडो। सर एक ही ब्राउजर विंडो में हम एक ही बार में मल्टीपल पेजेस लोड कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समझ गए क्या? वो जो पेजेस लोड करने का काम है, जिस पे लोड किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या पूछा है? द डैश एनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन। कई सारे वेब पेजेस ओपन करके रखते हैं ना अपन, आदत होती है अपने को घटिया जैसी। ठीक है, हाँ, तो एक ही ब्राउजर विंडो पे, तो उसे क्या बोलते हैं? ध्यान दो, टैब बॉक्स, पॉपअप हेल्पर, टैब रो, एड्रेस बार, एस्केप की। ऑप्शंस देखो फिर से एक बार, टैब बॉक्स, पॉपअप हेल्पर, टैब रो, एड्रेस बार, एस्केप की। तो सर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 टैब रो। जो ऊपर दिख के आता है बेटा, ऊपर दिख के आता है ना, तुमने कितने सारे पेजेस खोल के रखे हैं, यस टैब रो इज द करेक्ट आंसर। तो कितने सारे पेजेस अपन ने खोल के रखे, वो सब कुछ दिखता है वहां पे। समझ गए क्या? यस, होता है टैब रो। चलो ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन, द टैब रो अलाउज यू to open and switch between multiple web pages
इन वन ब्राउजर, एक ही ब्राउजर में अलग एक से ज्यादा मल्टीपल पेजेस आप ओपन कर सकते हो। ईच वेब पेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट टैब मेकिंग इट इजी टू नेविगेट बिटवीन देम। तो हर एक पेज का एक सेपरेट टैब होता है, समझ गए क्या? समझ गए क्या? उसको बोलते हैं टैब रो, उसे क्या बोलते हैं? टैब रो। ठीक है बेटा, ठीक है, घर पे बैठ रहा होगा तो टी शर्ट ही मत पहन, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं ये भी बोलूंगा कि बिना टी शर्ट पहने वाले बच्चे, समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स? सर ये तो बड़ा बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। क्या सर? विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग साउंड कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग साउंड कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? समझ गए क्या? चलो ध्यान दो बहुत अच्छे से, ध्यान दो एकदम अच्छे से। ठीक है सर, तो मान लो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है मेरे सामने, ठीक है, वो ऑक्टोपैड पता है क्या तुम्हें? ठीक है, या फिर सर वो पियानो होता है, कैसी होता है? ठीक है, वैसे ही कीबोर्ड होता है, समझ गए क्या? तो कीबोर्ड के यहाँ पे सर मैंने ये बटन दबाया तो ये साउंड आना चाहिए, ये बटन दबाया तो ये साउंड आना चाहिए। ये करने का काम कौन कर रहा है? तो उस साउंड कार्ड को, उस स्पेसिफिक साउंड कार्ड को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? समझ गए क्या? यस, ध्यान दो, ऑप्शंस देखो, बीयूएस, सीपीयू, यूएसबी, एमआईडीआई, एमआईएनआई। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज एमआईडीआई, ऑप्शन नंबर 4 एमआईडीआई। ध्यान दो, एमआईडीआई क्या होता है? बहुत अच्छे से देखो, एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, क्या बोलते हैं इसको? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, समझ गए? इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड टू कनेक्ट, काय के लिए यूज किया जाता है सर? टू कनेक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड्स एंड सिंथेसाइजर्स to sound cards or computers, allowing them to communicate and produce sound। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है, MIDI इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ओए 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 किधर जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डैश, ये भी बहुत ही, सुनो, क्वेश्चन दिखने के लिए बड़ा दिखेगा लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान, ये सबको पता है। ध्यान दो, यू कैन डैश अ सर्च by providing more information the search engine use to select a smaller more useful set of results। सर ये लोग क्या पूछ रहे? ये लोग पूछ रहे हैं कि आप जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को दे रहे हो, ठीक है, आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, आपको कोई तो स्पेसिफिक चीज सर्च करनी है, समझ गए क्या? जैसे मान लो, चलो फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल लेते हैं, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर सर्च करना है गूगल पे, मतलब आप यूट्यूब से सर्च करोगे तो गूगल से जाएंगे तो भी यूट्यूब पे सर्च हो जाएगा, ठीक है? तो आप गूगल पे जा रहे हो, कंप्यूटर अवेयरनेस सीईटी का ये लेक्चर सर्च करना है तुम्हें, ठीक है? तो बेटा तुम सिर्फ गूगल पे जाके सीईटी डालो, ये तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है ना, ये तो बहुत ही जनरल हो गया, तो सीईटी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने आएगी। अब तुम ऐसे डालो MHCET 2025, थोड़ा सा और प्रिसाइज हो गए, समझ गए? तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। अब उससे और ज्यादा MHCET 2025 AKCA अकेडमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस लेक्चर नंबर 5, इस तरीके से डालोगे तो बेटा तुम्हें आसानी से जो चाहिए वो मिल जाएगा, समझ गए क्या? तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम सर्च इंजन को देते हो उतनी प्रिसाइज रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे, समझ गए? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि सर्च को इस तरह से ज्यादा इंफॉर्मेशन देके प्रिसाइज रिजल्ट्स लाना, इसको क्या बोलते हैं? समझ गए क्या? ध्यान दो, सो ऑप्शंस देखो, रिफाइन, एक्सपैंड, लोड, क्वेरी और स्लो डाउन। तो सर सीधा साधा एकदम आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, रिफाइन इज द करेक्ट आंसर, रिफाइन इज द करेक्ट आंसर, समझ गए क्या? इसे रिफाइन करना, सर्च को रिफाइन करना बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन, टू रिफाइन, रिफाइन का मतलब क्या है? टू रिफाइन अ सर्च मींस टू नैरो इट डाउन बाय एडिंग मोर स्पेसिफिक डिटेल्स, ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें ऐड कर दो और रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर दो, विच हेल्प द सर्च इंजन टू रिटर्न मोर रिलेवेंट रिजल्ट्स, तो ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कई सारे बच्चों का डाउट है, सर यही क्वेश्चंस आएंगे क्या?
यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर से एक बार बता रहा हूं, इस डिफिकल्टी लेवल के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस हम जो इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। समझ गए क्या? समझे क्या? पक्का पक्का, ठीक है। और जल्दी ही हम तुम्हारे सीईटी के मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, समझ गए? यस, चलो ध्यान दो आगे। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? ये बहुत ही आसान सवाल है सर। आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है, दो तरीके की मेमोरी है, ठीक है सर। आपके दिमाग का भी सोचो, यही है, सेम हाल है कंप्यूटर का। क्या सर? कुछ चीजें परमानेंटली दिमाग में बैठ जाती है बचपन से, वो निकलती नहीं कभी। जैसे कि मान लो तुम्हारी नंबर सिस्टम ABCD, ये सब कुछ पढ़ना लिखना चलना दौड़ना, हाँ रेंगना, ये सब कुछ अपने दिमाग में परमानेंट मेमोरी में है, इसलिए अपन कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स है, आज हुआ कल हुआ फिर कल हुआ, तो वो अपन हमेशा के लिए परमानेंटली याद नहीं रखते, उतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए याद रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी दो मेमोरी होती है, समझ गए क्या? तो ये परमानेंट मेमोरी की बात कर रहे हैं, किसकी? कंप्यूटर की, तुम्हारी नहीं। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? सर कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रैम, फ्लॉपी, CPU, CD रोम या फिर रोम? सर इसका एक ही बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर 5, आसान सा जवाब एकदम, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज रोम, दैट इज रोम। चलो एक्सप्लेनेशन देखो, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सर ये रीड ओनली होती है, रीड ओनली मतलब इससे सिर्फ, अरे गरे कहा जा रहा है, नो एडिट्स, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, वरना पहले प्यार के चक्कर में पहला कॉलेज नहीं मिलेगा तुझे, समझ गया क्या? पहली लिस्ट में नाम नहीं रखेगा तेरा, समझा? तो अपने घर का पहला ऐसा बच्चा होगा जिसका सही कॉलेज में नाम नहीं लगा, इसीलिए वो चीजों को भूल जा और यहाँ पे ध्यान दे बेटा, पढ़ाई पे, CD की पढ़ाई पे। चलो ध्यान दो, तो ये रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, समझ गया क्या? सर इसे चेंज नहीं किया जा सकता, आसानी से चेंज कर ही नहीं सकते, इसे उड़ा नहीं सकते, या फिर इसे आप एडिट भी नहीं कर सकते, समझ गए? ये सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हो। चलो बॉस, यस ध्यान दो, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी बिल्ट into your computer that stores important instructions for starting up your computer। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड इजीली, और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इरेज भी नहीं किया जा सकता। चलो भैया आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? एक्सेल में जो एक्टिव सेल है, चलो चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलो ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है ना, एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पे तुम फिलहाल अब भी काम कर रहे हो, जिस सेल पे तुम अब भी काम कर रहे हो वो होती है एक्टिव सेल, ठीक है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेल, ठीक है। तो सर एक्टिव सेल में जो कंटेंट है, एक्टिव सेल में, मान लो एक्टिव सेल में कोई वैल्यू आपने निकाली है, एक्टिव सेल में कोई वैल्यू आपने निकाली है, कोई रिजल्ट निकाला है, जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? और कहाँ पे डिस्प्ले होता है? वो और कहाँ पे डिस्प्ले होता है? एक्सेल में, समझे क्या? तो ऊपर आपको दिखेगा ऐसा एक बार होता है ऊपर, समझ गए? वो सारे सेल्स के ऊपर, आपकी एक्सेल शीट के ऊपर एक बार होता है, उसमें डिस्प्ले होता है उसका एक्चुअल फॉर्मेटिंग जो भी है, समझ गए? तो उसका कंटेंट वहां पे होता है। चलो आंसर तो पहले ही बता दिया मैंने, ध्यान दो। ऑप्शंस क्या क्या है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार, टास्क पेन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आंसर बता दिया मैंने, क्या है बेटा? फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे एक्सेल यूज करते हैं उन्हें पता होगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो सेल में जो कंटेंट है वो ऊपर उस फॉर्मूला बार में दिख के आता है। चलो ध्यान दो, द फॉर्मूला बार इन एक्सेल डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, इट शोज द वैल्यू or formula that is currently in the selected cell, making it easy to edit or view cell information, ठीक है। तो उस फॉर्मूला बार में से आप उसे एडिट भी कर सकते हो या व्यू करके समझ सकते हो कि, क्योंकि सर उस सेल में एक छोटा सा आंसर दिखेगा, उसके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला फॉर्मेटिंग जो किया हुआ है वो उस फॉर्मूला बार में दिखता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या सब लोग? एकदम अच्छे से समझे क्या? ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आप सब बच्चों की स्क्रीन के ऊपर। चलो ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। द पीस ऑफ हार्डवेयर that converts your computer's digital signal to analog signal that can travel over telephone lines is called as। सर आपके कंप्यूटर के सिग्नल को, डिजिटल कंप्यूटर से निकलता है डिजिटल सिग्नल, समझ गए क्या, और बाहर जो भी सिग्नल से एनालॉग सिग्नल होते हैं, समझ गए। तो सर ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर को सीधा सीधा एनालॉग सिग्नल नहीं समझता, कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल ही समझता है, डिजिटल सिग्नल ही रीड कर सकता है कंप्यूटर, समझ गए। तो सर ये कंप्यूटर से निकले हुए एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम, या फिर एनालॉग सिग्नल को बाहर से आने वाले कंप्यूटर तक आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कैसे, ओवर टेलीफोन लाइंस। सर ये टेलीफोन लाइंस पे काम करता है, टावर्स पे टेलीफोन लाइंस पे काम करता है। उस एक पीस ऑफ हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, ऐसे पीस ऑफ हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, ध्यान देना। ऑप्शंस क्या क्या है, रेड वायर, ब्लू कॉर्ड, टावर, मॉडेम, नॉन ऑफ दिस। तो ऐसा पीस ऑफ हार्डवेयर बोला है तो एक ही दिख रहा है सर, क्या है, मॉडेम। यस करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मॉडेम। ध्यान दो यहाँ पे एकदम अच्छे से, चलो मॉडेम पे ध्यान देना एकदम अच्छे से। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मॉडेम। एक्सप्लेनेशन, अब मॉडेम इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सर मॉडेम क्यों बोलते हैं, ये देखो मॉडेम, इसलिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में से मॉडेम निकला हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल from your computer into analog signals that can travel over telephone lines, and it also converts incoming analog signals back into digital signals that the computer can understand। तो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर रीड कर सके ऐसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। समझ गए क्या, समझे क्या सब लोग। ये क्या है सर, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम, कोई भी आईपीएल टीम मेरी फेवरेट नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। एक ही टीम फेवरेट है, भारतीय संघ, भारतीय क्रिकेट संघ, ये एक ही मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, आईपीएल टीम कोई भी पसंद नहीं मुझे। चलो बस, चलो भाई, चलो 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 चलो, यहाँ पे आज हम रुक जाएंगे। क्या सब बच्चों को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं क्या, सारे बच्चों को आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं क्या। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने बताई हुई है कि सर आपको यहाँ पे हम 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे लेट आए उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको एक्चुअली अपडेटेड यही पैटर्न है, तो उस हिसाब से 4 ही ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चन में। समझे है क्या, समझे है क्या। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते, फिर आज यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए सर ये वीडियोस देखो और बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो। ऐप पे आपको इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो पढ़ के इसे रिवाइज करते रहना करते रहना करते रहना, और फिर सीईटी एकदम जबरदस्त तरीके से क्रैक कर लेंगे और अपने मन चाहे कॉलेज में जाएंगे सर। ठीक है, चलो तब तक के लिए परसों मिलेंगे, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहो जी। चलो बाय।